Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हम भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रिंसेस जो हैं तैयार हो रखी हैं, खेल रही हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो आज गुड्डू के स्कूल में है मीटिंग, तो चलते हैं पहले वहीं और फिर उसके बाद घर के काम करेंगे। अभी पहले 9:30 बजे उन्होंने हमें बुलाया है, तो हम सब के सब जो है वो तैयार हो गए हैं। तो अभी चलते हैं और मीटिंग करके आते हैं। मैम से पूछते हैं, मैम क्या कर रहा है ये बच्चा हमारा स्कूल में। आज हम गुड्डू के मार्क्स देख के भी आएंगे, जो एग्ज़ाम हुए थे ना उन सब के। तो अभी चलते हैं। हाँ, क्या नहीं करे आपने? मेरे ना कोई टेस्ट में ना पूरी मार्क्स नहीं हुई, कोई टेस्ट है। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। यानी तो क्या कह रही है? देखो, ऑलवेज उल्टी काम, ऑलवेज नहीं। Hi guys. Guys, when you earrings को देखो। ये देखो गुड्डू की इयररिंग्स, वाओ सो क्यूट। चलो चले, अब तैयार है दोनों के दोनों, फ्रॉक पहन के अपनी कल वाली। चलो। हाँ, अब ये फ्रॉक गाइस, जब तक ये फ्रॉक फट नहीं जाएगी ना अच्छे से, तब तक गुड्डा इसको छोड़ेगा नहीं, है ना गुड्डू? हाँ, क्योंकि ये रेनबो कलर की फ्रॉक है। एक बार मैंने पहले भी ली थी, वो भी जब तक पूरी फटी नहीं तब तक गुड्डू ने इसको छोड़ा नहीं, है ना गुड्डू? हाँ, ये देखो ज्ञानी का फ्रॉक। ज्ञानू तेरा भी रेनबो है, ठीक है? हाँ, चलो अब चले। चलो 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 चलो, जल्दी से चलते हैं, अभी ढेरों काम है। अंडा तो ले रहे हो? खांसी हो रही है आपको? गुड्डा को हो रही है तो ज्ञानू का खांसना तो भाई बहुत ज़रूरी है। गुड्डा खांस रहा है तो ज्ञानी को तो खांसना ही खांसना है। देखो बिल्ली है, हमारी बिल्ली है। म्याऊ, 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 म्याऊ। चलो बिल्लियों, भगवान जी को जय करो बिल्लियों। सो गाइज, यहाँ पे हम चारों के चारों जो है वो निकल गए हैं गुड्डू के स्कूल के लिए। पिछले हफ्ते ना गुड्डू के एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी उसका जो रिज़ल्ट है वो आज हमें देखना है और मैम से पूछना है कि गुड्डू कैसा कैसा और क्या क्या कर रही है स्कूल में, क्योंकि घर में ये बहुत ज़्यादा इधर उधर कूदती फांदती रहती है। तो मैंने सोचा मैम से पूछूंगी कि ये क्लास में कैसे बैठी रहती है चुपचाप। और एक और बात, ये रोज़ ना पेंसिल रबड़ जो है खो के आती है स्कूल में रोज़। तो आज वो वाली बात मैं मैम को बता के आऊँगी कि मैम इसकी पेंसिल रबड़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये रोज़ खो के आती है स्कूल से। और बस हम निकल गए हैं। और अभी ना कल गुड्डू का बर्थडे था रात को, तो बहुत सारे काम हो रखे हैं घर में, पूरी सफाई करनी रह गई थी। थोड़ा बड़ा छोटा मोटा काम हमने किया, नाश्ता वगैरह, और उसके बाद हम आ गए स्कूल के लिए, क्योंकि 9:30 बजे बुलाया था। रात को भी हम लेट में सोए थे, तो सुबह फिर लेट में ही उठे भी थे, तो पूजा वगैरह करी, नहाया धोया, नाश्ता किया और उसके बाद सीधे निकल गए स्कूल के लिए। और घर पे ना अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आज काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और गर्मी, मतलब ठंड नहीं लग रही थी, आज सही था मौसम। तो इसलिए मैंने गुड्डू ज्ञानू दोनों को ही स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनाया। और यहाँ पे ना ज्ञानी सीधे जो है वहाँ जाना चाहता है जहाँ पे झूला वगैरह है ना, वहाँ पे उसको पता है कि कई बार हम लेके जाते हैं ना उसको दीदी के स्कूल में, तो उसको पता है कि उधर की तरफ पार्क है, तो उसको वहीं ले जाना है। फिर हमने मीटिंग करी मैम से, नंबर वगैरह, तो जितने भी नंबर थे गुड्डू के हर सब्जेक्ट में अच्छे ही नंबर आए हुए हैं, अच्छे मार्क्स आ रखे थे उसके। और उसका जो बिहेवियर है वो भी मैम ने बोला कि बहुत ही अच्छा है, क्लास में बहुत अच्छे से बैठी रहती है, सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद हम आ गए नीचे। फिर ज्ञानू जिद कर रहा था, तो ज्ञानू को फिर उसके बाद लेके गए पार्क में। फिर थोड़ी देर इन्होंने आधा घंटा यहाँ पे खेला। अगर बच्चे पार्क में चले गए ना तो फिर बच्चों को यहाँ से निकालना इतना मुश्किल हो जाता है ना, आधा घंटे से भी ज़्यादा ही इन्होंने यहाँ पे ले लिया। और मेरे को हो रही घर की टेंशन कि मुझे घर में अभी इतने सारे काम है, ये काम है वो काम है, लेकिन बच्चों को क्या, उनको तो इंजॉय ही करना है। फिर इन्होंने बोला कि ज़्यादा टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, बच्चों को खेलने देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई खेलो तुम, अभी तुम्हारा ही टाइम है। तो वैसे भी आज सैटरडे था और कल है संडे, तो मतलब आज की भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद
हमें जाना था मार्केट सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब बाहर का काम निपटा के ही आ जाए एक ही बार में। तो यहाँ पे जो है 10 साढ़े 10 तो हो ही गए थे, 10:30 हो गए थे स्कूल में ही। 9 बजे के निकले हुए थे हम घर से और पूरा 10:30 मतलब 1.5 घंटा स्कूल में लग गया। फिर उसके बाद हम गए सब्जी लेने के लिए, क्योंकि जो मार्केट है वो 10:30 बजे के अराउंड खुलता है। तो फिर हम गए वहाँ पे, फिर सब्जी वगैरह सब कुछ पैक करी और फिर आए घर। तो यहाँ पे ना इन दोनों का बस मतलब आ ही नहीं रहे थे, पार्क से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, अच्छी सी धूप खिली हुई थी। तो यहाँ पे गुड्डू यानी दोनों की बहुत ही ज़्यादा मस्ती चल रही है, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फिर उसके बाद गुड्डू को मिल गई उसकी एक फ्रेंड। भाई जब वो फ्रेंड मिली ना, फिर उसके बाद तो गुड्डू को लग रहा था कि आज मैं यहीं पे रहूंगी, और वो उसको झूला झुला रही थी और गुड्डू उसके साथ बातें किए जा रही थी। महारानी की तरह झूल रहे, वो बेचारी झुलाने पे लगी हुई है। यानी बनाओ बनाओ बनाओ, और भैया बना रहे हैं ना, बनाओ बनाओ यानी। यानू आ गया कार्ड के अंदर, ये चढ़ाऊं कैसे? कितना भारी हो रहा है यानू, तू अब यहीं पर है, ठीक है? अंदर चलना है। सो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सब्जी लेने के लिए, और इनके साथ ना हमें 2 कार्ट लेने पड़ते हैं। एक कार्ट में गुड्डू बैठती है, एक में ज्ञानू। तो फिर दोनों हमारे हाथ ना दोनों के बिजी हो जाते हैं, फिर ऐसे ही हम एडजस्ट करना पड़ता है इनके साथ में। क्या करें, बच्चे ना जिद करते हैं। गुड्डू को पता नहीं क्यों कार्ट में बैठना बहुत अच्छा लगता है, और वो चलती ही नहीं है, फिर उसको बिठाना ही पड़ता है मजबूरी में। और पता है गाइस, कल से मतलब गुड्डू का बर्थडे हुआ फ्राइडे को, और सैटरडे इवनिंग से गुड्डू को जो है वो बहुत तेज़ फीवर आना शुरू हो गया है, और अभी तक उसको फीवर आ रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो गया। कितना ही ध्यान रख लो बच्चों का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैं जब बाहर भी गए थे ना हम शाम को, तो मैं उसको ना स्वेटर पहना के ही लेके गई थी, दोनों बच्चों को, उसको भी ज्ञानू को भी, दोनों को मैंने स्वेटर पहनाया हुआ था, जैकेट पहना हुआ था, जब हम रात को बाहर गए थे डिनर के लिए। लेकिन फिर भी उसको फीवर आ रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ सामान तो मैंने ले लिया था, तो मैंने उस वाले कार्ट में रख दिया था सारा सामान, सब्जी वगैरह, और फिर ये दोनों को इस वाले कार्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे इन गुड्डू ने आज जिद करी कि मेरे को ना कुछ गुडीज दो मम्मा, क्योंकि मैम ने बोला है कि मैं बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ क्लास में। तो उसके पापा ने बोला तेरे को क्या चाहिए गुडीज में, तो कह रही मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। लेकिन जो ये कोल्ड ड्रिंक थी ना, ये हमने ठंडी नहीं ली थी, ये नॉर्मल टेम्परेचर में थी, लेकिन फिर भी गुड्डू को फीवर आ गया। अब कोई सोचेगा कि हमने ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे दी होगी इसलिए आ गया, लेकिन नहीं, ठंडा नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में था, लेकिन फिर भी उसको फीवर आ गया। और आज भी जब मैंने उसको स्कूल भेजा है ना, तो उसको हल्का सा फीवर था, मैंने उसको नाश्ता करवाया। नाश्ता बच्चा हूँ स्कूल में, तो मैं अपना हाथ लिया। हाँ, मेरा गुड्डा बहुत अच्छा बच्चा है स्कूल में। गाइस मेरी मम्मा ही कोई ट्रुथ बताए। हाँ, ये तो ना सुन भी नहीं रही है मैं तो ना सुन रही नहीं थी। किसका नहीं सुन रही थी? मैं ना सुन रही थी मैम क्या बोल रही थी। सुन रही थी तुम? नहीं यार, एक्चुअली ना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी आज। उसने किया भी नहीं, 2 बाइट खाई रोटी की बस। तो फिर मैंने ऊपर से उसको दवाई दे दी, और उसके बाद भेज तो रखा है स्कूल, लेकिन अभी भी मुझे स्टिल उसकी ना चिंता हो रही है कि पता नहीं कहीं मैम का फोन ना आ जाए कि इसको घर लेके जाओ। वैसे दवाई तो दी है, तो दवाई का असर तो रहेगा ही 2-4 घंटे, लेकिन क्योंकि उसका जो स्कूल है वो शाम को 3:30 बजे तक छूटता है, मतलब 3 बजे छूटता है, लेकिन घर आते आते उसको 3:30-3:20 हो ही जाता है।
लेकिन पता नहीं, अभी मुझे लग रहा है कहीं मैम कॉल ना कर दे बीच में कि इसको लेके जाओ घर। तो देखते हैं अभी आज का दिन कैसे निकलता है। कल तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन आज भेजा है। सो गाइज, ऐसे ना किस किस के साथ होता है कि पहले दिन जिस दिन फंक्शन होता है और फिर उसके दूसरे दिन बच्चे को फीवर हो जाता है या कुछ ना कुछ उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा किस किस के साथ होता है प्लीज कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो अक्सर होता है। फिर मेरा दिमाग पता क्या घूमता है कि मेरे बच्चे को ना नजर लग गई है। ये ऐसे ना हर किसी माँ के साथ होता ही होगा वैसे। तो मेरा भी यही लगता है कि मेरे बच्चे को ना किसी की नज़र लग गई है, शायद इसलिए मेरे बच्चे को फीवर आ गया है। पता नहीं रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसे अचानक से फीवर आ गया ना उसको कि मेरे को तो यही लग रहा है कि उसको नज़र लग गई है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। और यहाँ पे मार्केट से घर हम आ गए थे और उसके बाद ना इतने सारे काम थे ना घर में, पूरा किचन फैला हुआ था पूरा। तो मैंने पूरा किचन वगैरह साफ किया और बर्तन वगैरह धोए, झाड़ू पोछा सारे काम करके। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि अगर फिर वीडियो बनाने लग जाओ तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन जो है वो साफ कर लिया था और अब मैं साथ के साथ ना दिन का खाना भी बना के रख देती हूँ। उसके बाद जिसकी मर्जी जब जो खाए, क्योंकि इसके पापा तो आने के बाद ना अंदर ज्ञानू के साथ सो गए थे, तो मैंने भी फिर उनको उठाया नहीं, मैंने भी खाना बना के रख दिया और गुड्डू को खिलाया। गुड्डू ने ना, उसका मन दिन से ही खराब हो गया था, उसने पहले ही मना कर दिया कि मम्मा मेरे को खाना नहीं खाना है। तो फिर जो मैंने उसके लिए प्लेट में रखा हुआ था ना, वही मैंने खुद खाया और मैं भी चली गई अंदर सोने के लिए। मतलब 2 तो बज ही गया था और मैंने इनको एक बार बोला भी कि चलो खाना खा लो, लेकिन नहीं उठे। तो फिर मैंने कहा छोड़ो सोने ही दो, क्योंकि कल रात को भी लेट हो गया था, काफ़ी थक भी गए थे क्योंकि बैक टू बैक हमारे घर में बहुत सारे फेस्टिवल, पहले करवा चौथ, फिर दीपावली, फिर ये, फिर वो, फिर गुड्डू का बर्थडे। तो मतलब इस महीने ना पूरा ऐसे ही चल रहा था, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो ऐसे थके हुए आदमी ना वैसे शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा थक जाता है, मेरा मानना तो ये है। तो मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर अभी हम रिलैक्स हो चुके हैं कि सारे फेस्टिवल जो है वो चले गए हैं, अच्छे खासे सब अच्छे से हो गया है और अब नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां भी जो है वो क्लीन करके रख दी हैं, अब इनको सिर्फ फ्रिज में रखना है जब सूख जाएंगी। सो आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।